अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है जी वेरिफिकेशन प्रोसेस और वेरिफिकेशन ऑफ ऑडिट पैरास। इससे पहले जो है मैं डिस्कस कर चुका हूँ वोचिंग के मुतालिक। वोचिंग भी जो है वो एक प्रोसेस है डॉक्यूमेंट ट्रांजैक्शन को डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरीफाई करने या चेक करने का जो मेथड होता है उसको वोचिंग कहते हैं। इसी तरह वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन भी जो है वो जब कोई ऑर्डर ऑब्जेक्शन बच जाता है उसके बाद वो सेटलमेंट होती है। सेटलमेंट के बाद वो जो पैरा होता है वो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन जो है उसकी सेटलमेंट होती है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, वेरिफिकेशन और ऑडिट पैरास की वेरिफिकेशन कैसे की जाती है। तो चलते हैं जी। आज का पहला क्वेश्चन है कि एन इंक्वायरी इनटू द वैल्यू, टाइटल, ओनरशिप, एग्जिस्टेंस एंड एनी चार्ज ऑन द एसेट्स कार्ड। ऑप्शन ए हमारे पास वॉचिंग, बी वेरिफिकेशन, सी वोचर, डी इन्वेस्टिगेशन। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास बी वेरिफिकेशन। तो ये वेरिफिकेशन की जो है एक डेफिनेशन ही आप समझ लें कि जब भी किसी चीज़ की या किसी एसेट्स को उसके ओनरशिप को ज़ाहिर करना हो या उसको कोई वैल्यू देनी हो तो फिर उसके मुतालिक इंक्वायरी की जाती है कि वेदर के उसकी एग्जिस्टेंस भी है कि या नहीं है, वो चीज़ खरीदी गई है या जो कोई भी काम किया गया है उस चीज़ की वैल्यू क्या आती है और उसकी एग्जिस्टेंस उसकी ओनरशिप क्या है। ठीक है, ओरिजिनल उसकी ओनरशिप को हमने देखना है कि वाकई वो चीज़ प्रेजेंट है या नहीं, तो उसके अगेंस्ट एक इंक्वायरी की जाती है। इस मेथड को या इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेरिफिकेशन। इन द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑडिटर ऑब्जर्व एसेट्स। ठीक है, वेरिफिकेशन के प्रोसेस में ऑडिटर जो है किसी भी एसेट्स को ऑब्जर्व करता है तो उसमें किस तरह ऑब्जर्व करता है। ठीक है ना, कौन सी चीज़ें देखी जा रही हैं कि उसका मेथड क्या है ऑब्जर्वेशन का। ऑप्शन ए हमारे पास फिजिकली, बी अकाउंट बैलेंस, सी लेजर्स, डी नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ए। जब भी वेरिफिकेशन की जाती है एसेट्स की तो उसको फिजिकली ऑब्जर्व किया जाता है कि वो फिजिकली भी प्रेजेंट है या नहीं है, या उसकी फिजिकली उसकी कोई एग्जिस्टेंस है या नहीं है। वेरिफिकेशन इज एन एवेल्युएशन ऑफ ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी अपीयरिंग इन। ठीक है, वेरिफिकेशन जो है ये एक एवेल्यूशन है ट्रूथ और फेयरनेस की किसी भी एसेट्स और लायबिलिटी की जिसको शो किया जाता है किसमें। ऑप्शन ए हमारे पास लेजर, बी बैलेंस शीट, सी ट्रायल बैलेंस, डी नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास बी कि बैलेंस शीट में जब भी किसी चीज़ की इसको ज़ाहिर किया जाता है या उसको मेंशन किया जाता है किसी भी एसेट्स की लायबिलिटी को या उसके ट्रूथ और फेयरनेस को, तो उसका हमेशा जो जिक्र होता है या उसकी वेरिफिकेशन हमेशा बैलेंस शीट से होती है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेरिफिकेशन आर। ऑप्शन ए सर्टिफाई ओनरशिप एंड टाइटल, बी वैल्यूएशन, सी असर्टेन एग्जिस्टेंस, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डी कि अब वेरिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव ही मकसद ही ये होता है कि किसी भी चीज़ की ओनरशिप को ज़ाहिर करना या उसके टाइटल को वाज़ेह करना, उसकी वैल्यूएशन को उसकी उसकी एग्जिस्टेंस को हासिल करना, ये तमाम चीज़ें आती हैं वेरिफिकेशन में। वेरिफिकेशन सपोर्ट्स एन ऑर्गेनाइजेशन अबाउट। ऑप्शन ए हमारे पास नो एम्बेजलमेंट, ट्रू एंड फेयर व्यू, सी प्रॉपर डिस्क्लोजर्स, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डी कि वेरिफिकेशन जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इन तमाम चीज़ों के मतलब जो है वो सपोर्ट करती है कि उसमें एम्बेजलमेंट ना हो, ट्रू और फेयर व्यू ऑर्गेनाइजेशन का हो और प्रॉपर डिस्क्लोजर्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका वेरिफिकेशन का पर्पज़ है। इन द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन फॉलोइंग टेक्निक्स आर यूज्ड। ऑप्शन ए फिजिकल एग्जिस्टेंस, बी ओनरशिप ऑफ एसेट्स, बी प्रॉपर डिस्क्लोजर्स और डी ऑल ऑफ अबव। तो ये वेरिफिकेशन टेक्निक्स हैं जो चेक की जाती है किसी भी चीज़ की वेरिफिकेशन के मकसद के लिए। ऑप्शन ए हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेरिफिकेशन टेक्निक। इसमें से जो है कौन सी वेरिफिकेशन टेक्निक्स नहीं है। ऑप्शन ए हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, बी पोजीशन ऑफ एसेट्स, सी टिक मार्क, डी चार्ज ऑन एसेट्स। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सी। इसमें से जो टिक मार्क जो है ये वेरिफिकेशन की टेक्निक नहीं है, ये टिक मार्क जो है टेक्निक्स आती हैं ये वॉचिंग में आती है। वॉचिंग इज ए पार्ट ऑफ डिश। ऑप्शन ए हमारे पास वेरिफिकेशन, बी वोचर,
सी इन्वेस्टिगेशन, डी ऑडिट प्लानिंग। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ए वेरिफिकेशन। वॉचिंग जो है वो वेरिफिकेशन एक पार्ट होता है, क्योंकि वोचर जो है वोचर जो है ओरिजिनल वॉचिंग की बेस होता है, इसी तरह वेरिफिकेशन की बेस जो होता है वो वॉचिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ असर्शंस, असर्शंस की जो है मुख्तलिफ किस्म की कौन सी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास असर्शन अबाउट ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, बी असर्शन अबाउट अकाउंट बैलेंस, सी असर्शन अबाउट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डी। ये तमाम चीज़ें जो है ये किसी भी चीज़ की असर्शन के मुतालिक होते हैं कि वो असर्शन उसकी ट्रांजैक्शन के मुताबिक, इवेंट्स के मुताबिक, बैलेंस के मुताबिक, अकाउंट बैलेंस के मुताबिक और प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के मुताबिक। Which of the following is not one of three categories of assertions? Option A, assertion about transaction and events, B, assertion about account balance, C, assertion about presentation and disclosure, B, presentation about financial statement। तो इसमें से जो ऑप्शन नहीं है वो हमारे पास है डी, प्रेजेंटेशन अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये असर्शंस में नहीं आता। Assertions of management used by the auditor to consider. Option A, material misstatement, B, errors, C, fraud, D, none of above। तो राइट आंसर है हमारे पास A। Which of the following is the assertion about transaction and events? ट्रांजैक्शन और इवेंट्स के मुताबिक assertions है वो इसमें से कौन सी हो सकती है? ऑप्शन ए हमारे पास occurrence, B, completeness and accuracy, C, कट ऑफ एंड क्लासिफिकेशन, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डी, कि ये तमाम चीज़ें जो है ये ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स की जो है असर्शंस के मुतालिक हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है असर्शंस होती है ट्रांजैक्शन और इवेंट्स के मुताबिक, उसकी अकरेंस कैसी हुई, वो कंप्लीटनेस भी हुई करी है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो ये असर्शंस है अबाउट ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स के मुताबिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असर्शन अबाउट अकाउंट बैलेंस? A, existence, B, completeness, C, rights and obligations, D, all of above। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास D। Which of the following is the assertion about presentation and disclosures? Option A, occurrence, right and obligations, B, completeness, C, classification and understandability, D, accuracy and valuation, सी ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ई, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट असर्शन अबाउट ट्रांजैक्शंस? ऑप्शन ए हमारे पास अकरेंस, बी कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन, डी वॉचिंग। तो इसमें से हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो असर्शंस नहीं है अबाउट ट्रांजैक्शन। इफ ऑडिटर वांट टू वेरीफाई ऑल असर्शंस ऑफ मैनेजमेंट देन ऑडिटर, option A, will early complete, B, fraud will not occur in future, C, will not economically feasible, auditor procedure will reduce। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डी, कि अगर ऑडिटर चाहता है कि वो मैनेजमेंट की तमाम असर्शंस को चेक करे तो इसके लिए वो क्या करता है कि ऑडिट प्रोसीजर जो होते हैं उनको क्या कर देता है, कम कर देता है। ऑप्शन ए के पॉइंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू कंसिडर ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वेरिफिकेशन के दौरान कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो देखे जाते हैं, इम्पोर्टेड है। तो ऑप्शन है हमारे पास परचेज एंड डिस्पोजल, बी डेप्रिसिएशन, सी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसमें से राइट आंसर है हमारे पास डी, ऑल ऑफ द अबव। जब भी किसी एसेट्स की वेरिफिकेशन करनी होती है उस दौरान जो है ये चीज़ें जो है मोस्टली कंसीडर की जाती हैं कि उसकी परचेज और उसको डिस्पोज कैसे और डिस्पोजल उसकी कैसे हुई और डेप्रिसिएशन उसकी क्या थी, उसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस क्या था। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं किसी भी एसेट्स की वेरिफिकेशन के दौरान जो है रिक्वायर होती हैं। ऑप्शन है कि प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग, के अगर कोई बिल्डिंग है उसको वेरीफाई करना है या उसकी वेरिफिकेशन करनी तो उसका प्रोसीजर कौन सा होता है। ऑप्शन ए हमारे पास क्लासिफिकेशन, बी शेड्यूल ऑफ बिल्डिंग्स, सी वैल्यूएशन, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसमें से राइट आंसर हमारे पास डी, कि बिल्डिंग की वेरिफिकेशन का जो प्रोसीजर है उसमें भी ये चेक किया जाता है कि उस बिल्डिंग की क्लासिफिकेशन किस किस्म की है, फिर उसका शेड्यूल ऑफ बिल्डिंग कैसा है और वैल्यूएशन उसकी कितनी है। नेक्स्ट है जी प्रोसीजर्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ गुडविल।
तो ऑप्शन ए है हमारे पास एक्विजिशन एग्रीमेंट्स, बी परचेज कंसिडरेशन, सी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डी, कि जब भी गुडविल की वेरिफिकेशन करने हो तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ देखी जाती है वो है एक्विजिशन ऑफ एग्रीमेंट्स, ठीक है। इसके बाद परचेज कंसीडर की जाती है, इसकी तरह प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स। प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ बैंक बैलेंसेस, ऑप्शन ए लिस्ट ऑफ बैंक अकाउंट्स, बी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, सी बैंक पेमेंट्स रिसिप्ट्स, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डी, के बैंक बैलेंसेस को चेक करने के लिए भी जो चीज़ें देखी जाती हैं वो है हमारे पास लिस्ट ऑफ बैंक अकाउंट्स, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट और बैंक पेमेंट्स एंड रिसिप्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ कैश बैलेंस, ऑप्शन ए ओपनिंग ऑब्लिक क्लोजिंग बैलेंस, सी कैश रिसिप्ट्स पेमेंट्स, सी फिजिकल अकाउंट, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डी ऑल ऑफ दी अबव। ये तमाम चीज़ें जो है वेरिफिकेशन ऑफ कैश बैलेंस के लिए अप्लाई की जाती हैं, देखी जाती हैं। प्रोसीजर्स फॉर वेरिफिकेशन फॉर वेजेस एंड सैलरीज, ऑप्शन ए पर्सनल फाइल्स ऑफ एम्प्लॉइज, बी सैलरीज एंड वेजेस शीट, सी टाइम रिकॉर्ड, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डी, के वेरिफिकेशन ऑफ वेजेस एंड सैलरी के लिए भी इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है कि सैलरी वेजेस शीट में क्या क्या सैलरी शो हो रही है, उनका टाइम रिकॉर्ड कौन सा है और फाइल्स एम्प्लॉइज की के है कि नहीं है प्रेजेंट। नेक्स्ट है जी प्रोसीजर्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन, ऑप्शन ए मिनट्स ऑफ मीटिंग एंड अप्रूवल, बी कंपोनेंट्स ऑफ रिम्यूनरेशन लाइक बेसिक सैलरी अलाउंसेस, सी प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर हमारे पास बी, कि किसी भी अगर डायरेक्टर की सैलरीज या रिम्यूनरेशन को चेक करना हो तो उसके लिए भी ये तमाम चीज़ें जो है देखी जाती हैं कि उसकी जो है रिम्यूनरेशन को सेटल करने से या उसकी अप्रूवल करने से पहले मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या हुए थे, कि कितनी जो है उनको बेनिफिट्स दिए जाएंगे या कितनी जो है फाइनेंशियल बेनिफिट्स या जो है वो प्रिविलेजेस, फाइनेंशियल प्रिविलेज या दूसरे किस्म की प्रिविलेज जो है उनको हासिल होंगी डायरेक्टर्स को। तो ये तमाम चीज़ें जो है मिनट्स ऑफ मीटिंग में और उसके बाद जो अप्रूवल होती है उसमें ये तमाम चीज़ें जो हैं जो है मेंशन की जाती हैं। इसके बाद अगर उनकी वेरिफिकेशन करनी हो तो उसके लिए हमें ये तमाम चीज़ें जो हैं वेरीफाई करनी पड़ती हैं कि उसके साथ क्या क्या डिस्कशन या मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग विच ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हैज़ लेस इम्पोर्टेंस, ये जगह सेल्फ कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग की वेरिफिकेशन करना होती है इसमें से कौन सी चीज़ है जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ऑप्शन ए है हमारे पास मिनट्स ऑफ मीटिंग, बी बिल ऑफ कंट्रैक्टर, सी सर्टिफिकेट ऑफ इंजीनियर, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसमें से जो लेस इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास मिनट्स ऑफ मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन काउंटिंग कैश ऑन हैंड ऑडिटर शुड, कि कैश को जब बाय हैंड या हैंड के थ्रू बाय हैंड ऑडिटर चेक कर रहा हो तो उस टाइम कौन सा तरीका या क्या कुछ करना चाहिए। ऑप्शन ए हमारे पास इंश्योर प्रेजेंस ऑफ समबॉडी फ्रॉम मैनेजमेंट, बी ऑब्टेन रिसिप्ट फ्रॉम कैशियर, सी इंश्योर पोस्टेज एंड स्टैम्प्स नॉट इंक्लूड इन फिजिकल काउंट, डी कंसिडर टेम्परेरी एडवांसेस टू एम्प्लॉइज। तो इसमें से राइट आंसर है हमारे पास जी सी बनता है, ठीक है। यहाँ पे गलती से ए लिख दिया गया है। तो जब भी ऑडिटर ने कैश बाय हैंड को चेक करना होता है तो उस टाइम जो उसने ज़्यादातर चीज़ों को कंसिडर करना है इम्पोर्टेंस जो देनी होती है वो ये देनी होती है, उसने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि पोस्टेज और स्टैम्प्स की जो वैल्यूएशन है, माना उसकी जो वर्थ है या उसकी जो अमाउंट्स हैं वो फिज़िकल काउंट में तो नहीं शामिल की गई, कि कैश आपकी जो है वो अलहदा होनी चाहिए और इंश्योर एंड स्टैम्प्स और पोस्टेज की जो वैल्यूएशन है या उसके अमाउंट है वो अलहदा होनी चाहिए। तो ऑडिटर जब भी कैश इन हैंड करता है उस चीज़ ऑडिटर को इस चीज़ का इंश्योर होना चाहिए कि पोस्टेज और स्टैम्प्स की अमाउंट्स हैं जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। उनको बाइफर्केशन किए हुए कि इनको अमाउंट्स को मिक्स नहीं किया हुआ, ठीक है, वो इसका फिजिकल काउंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। ए मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स,
B. Auditor can rely on certificate of authorized valuation. C. Valuation is not a part of audit. D. External auditor shall value the asset as per accepted accounting principle. तो इसमें से जो है राइट आंसर है वो बनता है हमारे पास डी, कि कोई भी एक्सटर्नल ऑडिटर है जब भी उसने वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स करनी है तो उसने एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के मुताबिक नहीं करना, बल्कि उसने किसी भी चीज़ को अगर एसेट्स की वैल्यूएशन को चेक करना है तो उसने हमेशा उस चीज़ की वैल्यू एसेट्स की वैल्यू को देखना है अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल, न कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, किसी भी ऑडिटर ने अगर किसी एसेट्स की वैल्यू को चेक करना है तो उसने हमेशा जो प्रोसीजर अप्लाई करना है वो है जी एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, नहीं बल्कि अकाउंटिंग ऑडिटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, कि ऑडिट के जितने भी प्रिंसिपल होंगे जो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं उनके मुताबिक उसने एसेट्स की वैल्यूएशन निकालनी है, यहाँ उसको चेक करना है। तो इसका आंसर है हमारे पास डी। This is end of video. Thanks for watching. God bless to all. For any query, you can comments. Allah Hafiz.